योर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, सारे गेस्ट्स और मेरे सारे पंजाबी भाइयों और बहनों, नहीं सारे भाई बहन नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं तो सारे भाई बहन नहीं हो सकते अभी तक। खैर, आज मैं मेरा बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मैं इस अवसर पर बात कर सकता हूं आपके साथ ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन। और खुराना साहब किधर है? आप कह रहे हैं ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन है, यहाँ तो सब मेरे अपने दिख रहे हैं, महाराष्ट्र से सब दिख रहे हैं। जैसे ही आया मैं तो जय महाराष्ट्र कह दिया किसी ने मुझे, कोई यहाँ मेरे शाखा प्रमुख का भाई है, ये तो चलते रहता है। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब मैं नांदेड़ जाता हूँ तब वहाँ की गुरुद्वारा हाजुर वहीं जाता हूँ, तख्त हजीर साहिब वहाँ जाता हूँ, और सब जो अपने हैं वो मुझसे मिलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैं कुछ अलग समझ रहा हूँ खुद को, मैं अपना सब आपको अपना मान रहा हूँ। हाँ कि ना? मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। धन्यवाद। लेकिन बहुत अच्छा लगा आज डांस देखते हुए, भांगड़ा देखते हुए, एक सेलिब्रेशन का मोड, एक मौका काफी अच्छा आया। और मैं सोच रहा था कि आज जो आप करने जा रहे हैं, सबको एक साथ लाने जा रहे हैं, ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन। मैं सोच रहा था कि ये क्या है ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन? क्या एक अलग बॉडी है, एनजीओ है, या फिर कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी है? लेकिन मैं ये अभी समझने लगा हूं कि ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन, जो सब पंजाबी है मेरे भाई बहन पूरे दुनिया भर, उनकी एक्चुअली आइडेंटिटी है। क्योंकि जहां भी वो रहे हैं वो ग्लोबल तो रहे, उधर के बन के रहे। जैसे मैंने अभी आपको मेरा माना कि महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, तो आप इधर की शान बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ तो 2-3 बड़ी हस्तियां तो है ही, आप सारे शान बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन उसी के साथ आप अपनापन भी नहीं छोड़ना, ये मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी। क्योंकि अपनापन किसी ने कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान हमारा ऐसे ही बना है, जैसे हम देख रहे थे अभी वंदे मातरम, तो हम यही मानते जाते हैं कि आप जैसे मैंने आपको महाराष्ट्रन कहा, तो महाराष्ट्र में हम सब महाराष्ट्रन हैं, पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगाली है, केरला में केरली है, लेकिन हिंदुस्तान में हम सब एक मिलकर हिंदुस्तानी है। गवर्नर साहब, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 किस्से आपको सुनाना चाहता हूं मेरे खुद के। कहते हैं कि पंजाबी दिल एकदम, जैसे हमने देखा सोल्जर जैसे होता है, भगत सिंह के हमने बलिदान देखे हैं। आज भी अगर आर्मी में देखे जाए तो सबसे बड़ा है कि पंजाबियों का भी बलिदान है उसमें, आर्म फोर्सेस में। लेकिन मैंने वो पंजाबियों का पिघलता दिल भी देखा है और महसूस किया है। एक अपनापन होता है हर पंजाबी में। और मैंने जब कोपेनहेगन में मैं ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने देखा कि हमारे जो ड्राइवर साहब थे, वहाँ के गाइड थे, उनका नाम भी मुझे याद है। मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें याद हूँ कि नहीं, लेकिन उनका नाम है संधू जी। 50-60 साल के रहे होंगे। और हम कोपेनहेगन में थे, मैं 10 साल का बच्चा, मेरा भाई 4 साल का, और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। जाते जाते फ्लाइट डिले हुई, ये पता चला तो अभी रहना कहाँ है, होटल तो छोड़ दिया है, रास्ते में कहीं खाना नहीं पीना नहीं, दूर था एयरपोर्ट शहर से, तो जाए तो कहाँ जाए। तो संधू जी ने कहा, साहब हमारे घर चलिए। और घर जाके जो हमने मजा महसूस की है, पराठे, लस्सी, और जो कोई आपका खाना होता है इतना लजीजदार, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दुनिया में वैसा खाना मिल सकेगा। और ये एक शायद हिंदुस्तान की भी आइडेंटिटी हो चुकी है। अगर आप ब्रिटेन जाए, कनाडा जाए, क्या हो गया, कोई बीच में आ रहा है? हिंदुस्तान से जाए तो यूके जाए, कनाडा जाए, तो इंडी पॉप म्यूजिक अगर आप सुने तो सब भंगड़ा होता है, आपका पंजाबी म्यूजिक होता है। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान की दुनिया भर में शान बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा किस्सा मुझे याद आता है, और मेरे दादाजी ये मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि जब 84-85 का तो समय आपको याद होगा, काफी कठिन समय था पूरे पंजाबी कौम के लिए, सबकी निगाहें उन पे थी। तब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी आए थे मुंबई में और राजभवन में ठहरे थे।
उन्होंने दादाजी को बुला लिया। मेरे पिताजी भी उनके साथ चले गए राजभवन में राष्ट्रपति से मिलने। तब उन्होंने मेरे दादाजी बाला साहेब ठाकरे उनसे कहा कि बाला साहेब धन्यवाद जीएल साहब ने। तो मेरे दादाजी ने कहा क्यों धन्यवाद क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, 84-85 जो समय रहा है वो हमारे कौम के लिए तकलीफ का रहा है, और आप इधर उनके प्रोटेक्शन जैसे रहे हो, कवच जैसे रहे हो, इसलिए मैं आपका खास धन्यवाद कहने आया हूं। कि उस समय जब पूरे देश में एक लहर चल रही थी, उसके खिलाफ अब खड़ा रहकर सिखों का प्रोटेक्शन जिसने किया होगा तो वो शिवसेना ने किया है महाराष्ट्र में। ये मुझे गर्व की बात है। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खुराना साहब यहाँ बैठे हैं और उनसे मैंने एक वचन लिया है, एक प्रॉमिस लिया है। खुराना साहब आप वापस सोच लीजिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करते उनको छोड़ता नहीं हूं। मेरे कभी कभी युवा सैनिक मुझसे खुद प्रॉमिस लेते नहीं है, क्योंकि मैं पीछे लगता हूं अगर प्रॉमिस दिया तो। तैयार है आप? इन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया है कि आगे की जो सेवा है, समाज सेवा है, सोशल सर्विस है, उनमें हम साथ साथ काम करेंगे। ये मेरी आशा है। आज जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है उनको भी मैं अपील करूंगा कि जिसको भी समाज सेवा करनी है, आगे कुछ देश को लेके जाना है, तो साथ में आए। मैं पूरे तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा पंजाबी एसोसिएशन का, और ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी कभी भी जरूरत हो तो मैं यहीं हूं, आपके साथ हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब, वंदे मातरम।